बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सरसाइज 4.2 के। इससे पहले 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आपको ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उसमें मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। x - 2, 2x - 3, 3x - 4। इसमें जब देखो तो x, इसमें 2x और इसमें 3x आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्यूशन, इसने कहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन निकालना है। तो अब देखो ये इक्वल टू 0 दे रखा है, हमें प्रूव नहीं करना है इसको, हमें इसमें सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन का मतलब होता है इसमें वेरिएबल जो है x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, R1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, R1 माइनस R2, और R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, R2 माइनस R3। ठीक है, उससे क्या होगा, वेरिएबल कम होते जाएंगे। तो देखो इसमें जब इसको माइनस करोगे तो x में से x चला गया, 2x में से 2x, 3x में से 3x। 2 - 2 + 4 = 2, 3 + 9 6, और 4 - 12 = 12। इसमें जब इसको माइनस करोगे x से x, 2x से 2x, 3x से 3x। -4 + 8 4, ये आ गया 9 प्लस -9 + 27, तो ये आ जाएगा 18, और ये आ गया 48, और x - 8, 2x - 27 और 3x - 64। ठीक है, = 0। अब देखो हम R1 में से 2 कॉमन ले सकते हैं और R2 में से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 2 = 4 कॉमन ले लिया, इधर जा 1 3 6 2 9 24, x - 8, 2x - 27, 3x - 64। ठीक है, अब हम इन वेरिएबल्स को भी हटा सकते हैं ना। तो पहले हम करते हैं, R3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, R3 - R2, फिर इसमें से R3 में से R1 को C में लेते हैं, C3 - 3C1, उससे 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, C3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ C3 - 3C1, और C2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ C2 - 2C1। ठीक है, तो देखिए 4 C1 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, C1 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 1 2 x - 8। ठीक है, C1 कंप्लीट आ गया सेम। अब मैंने क्या कहा, C3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे, इसमें से इसका 3 टाइम माइनस करेंगे, तो 6 में से 3 गया 3, 24 में से 6 गया, 3 2 = 6, तो ये अच्छा 18। और इसमें जब इसका 3 टाइम माइनस होगा, 3x में से 3x गया, और 3 8 = 24, -64 + 24 -40, ये आ गया C3। अब C2 में क्या करना है, C2 - 2C1, इसमें से इसका डबल माइनस करना है, तो 1, इसमें इसका माइनस किया 4 5, इसमें इसको माइनस किया डबल 11, -11 = 0 चल ही रहा है। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसको एक्सपेंड करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो 4 भी किस में जा सकता है, 4 भी हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 1, इसको इससे किया माइनस के 200 + 198। देखिए इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 11 को 18 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट तरीका है 1 और 8 रिपीट कर लो। ठीक है, 1 और 8 का सम 9, 198। ठीक है, तो ये इसका आ गया। फिर -1, इसको इससे किया -80, इसको इससे किया प्लस के 18x, माइनस आता है बीच में, तो माइनस के 18x, और 18 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 144 + 3, इसको इससे किया -के 22, और इसको इससे करेंगे तो -के 5x + 40। बाहर माइनस होने के कारण अंदर के साइन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे -के 2 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो -के 18x प्लस के 64 + 3 18 - 5x, तो -2 माइनस प्लस 18x -64, 18 18 54 -15x = 0। ठीक है, अब इसको और इसको सॉल्व किया 3x, और बाकी सारी टर्म को उधर लेके जाते हैं, तो 64 - के 54
प्लस के 2, तो रोल आ गया 12, 3x इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू 4। ये अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमें इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है, इन तीनों डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है, वो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ के यूज़ से, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इनको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं डेल्टा 1, इसको दे देता हूँ डेल्टा 2, इसको नाम देता हूँ डेल्टा 3, ठीक है। तो डेल्टा 1 स्टार्ट करते हैं, ABC XYZ PQR। हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट में XYZ ऊपर चाहिए, तो पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, R1 को R2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ, किसको, R1 को R2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी है, अगर हम किन्हीं दो रोज या दो कॉलम को, यानी दो पंक्तियों या स्तंभ को हम अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में साइन का चेंज आ जाता है, यानी माइनस आ जाएगा बाहर और XYZ ऊपर चला गया, ABC नीचे, ये PQR, ठीक है। अगेन इसमें देखिए ABC नीचे है, PQR ऊपर है, तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे, R2 को R3 से इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये देखो XYZ एज इट इज, PQR ऊपर चला गया और ABC नीचे आ गया, ठीक है। और इसका अब की बार जो माइनस आएगा उस माइनस के कारण इसका प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका ये किसके इक्वल आ गया, डेल्टा 2 के इक्वल आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट क्लियर है। अब सेकंड ये वाला प्रूव करते हैं, तो देखिए कैसे होगा। पहले हम क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इसका। तो देखो ट्रांसफॉर्म करेंगे तो A B C X Y Z P Q R, ठीक है। जो पंक्ति थी वो स्तंभ में परिवर्तित हो गई, यानी कॉलम वाली रो में और रो वाली कॉलम में चेंज हो गई, ट्रांसपोज कहते हैं। और ट्रांसपोज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या ले गई हमने, C को R से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, कॉलम को रो से और रो को कॉलम से, ठीक है। ये साइन भी लगा सकते हो या ये साइन भी लगा सकते हो, ठीक है, कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ C1 को C2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, C1 को C2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, X Y Z A B C P Q R, इससे क्या हो गया, माइनस आ गया, माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अब मुझे इजीली हो गया, अब Z तो आ ही रहा है, ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, तो अब R1 का R2 से इंटरचेंज कर दो सॉरी, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसका जो माइनस आएगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये Y B Q ऊपर आ गया, X A P ये नीचे आ गया, Z C R, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इस डिटरमिनेंट को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो जब मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखता हूँ, जैसे मैंने लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखिए इसमें A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, कैसे, 2A 2C 2B, तो 2 कॉमन आके A प्लस बी प्लस सी, सेम इसी में होगा, और A प्लस बी, तो A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो है क्लास 9th में आपका अपने फैक्टर्स में, ये काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपको काम आ सकता है। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। तो ये लाना है हमको, ठीक है। तो हम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, R1 में लगाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, लगाइए। ऐड करने पर क्या आया, 2A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी 2A प्लस बी प्लस सी, और इधर A प्लस बी प्लस सी, और बाकी दोनों रोज सेम आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें से हम A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, क्या रिमेनिंग बचेगा, 2 2 1, A प्लस सी बी प्लस सी बी सी A प्लस सी A प्लस बी,
अब हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरोज़ बना सकते हैं, तो कर रहे हैं। पहले मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, C1 में मैं लगा रहा हूँ C1 माइनस 2C3, इसमें से इसका डबल माइनस कर देते हैं, और C2 में भी C2 माइनस 2C3, तो A प्लस बी प्लस सी, इसमें से इसका डबल माइनस किया 0, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे तो A प्लस सी माइनस 2B, इसमें से इसका डबल माइनस किया तो A प्लस बी माइनस 2C, इसमें से इसका डबल माइनस किया 0, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे तो देखो B प्लस सी माइनस 2B, तो ये आ जाएगा C माइनस बी, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे तो A माइनस सी, 1BC। ठीक है, अब क्या कर दो, इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, R1 अलॉन्ग R1 एक्सपेंड करना है हमें। ठीक है, तो ये 0, इसका ये भी 0 और बचा 1, तो 1 और क्या बचेगी, माइनर क्या बचेगा, A प्लस सी माइनस 2B, A प्लस बी माइनस 2C, C माइनस बी एंड A माइनस सी। हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। A प्लस बी प्लस सी आ चुका है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर अगर ये आ जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो A माइनस सी, A प्लस सी माइनस 2B माइनस C माइनस बी, A प्लस बी माइनस 2C। तो A को A से मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर, A को C से किया AC माइनस 2AB, इसको इससे किया माइनस का AC माइनस C स्क्वायर प्लस के 2BC। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए C को किया A से माइनस के AC, B से किया माइनस के BC, और 2C से किया तो प्लस के 2C स्क्वायर। फिर माइनस B को इससे किया प्लस के AB प्लस के B स्क्वायर और माइनस के 2BC। ठीक है, तो ओवरऑल A स्क्वायर आ गया अपने पास। ठीक है, हटाता जा रहा हूँ, ये B स्क्वायर आ गया, यहाँ पर C स्क्वायर और 2C स्क्वायर को सॉल्व किया तो प्लस के C स्क्वायर। ठीक है, अब AC कैंसिल आउट, ये 2BC में से BC जाएगा तो प्लस के BC। ठीक है, और प्लस के BC, सॉरी एक मिनट, 2BC कैंसिल आउट, माइनस के BC। ठीक है, और AB और 2AB माइनस के AB, लास्ट बचना चाहिए AC वाली टर्म कहाँ हो, गलत हो गई, सॉरी ये माइनस AC। तो A प्लस बी प्लस सी ये रहा, और ये तो ओवरऑल ये टर्म आ गई, और ये अपना प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले स्क्वायर जो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, 1 4 9 4 9 16 9 16 25। ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली स्क्वायर किया है मैंने अब तक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं C3 में से C3 माइनस 9C1 कर देता हूँ, और C2 में से C2 माइनस 4C1 कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए C1 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 149। C2 में क्या किया मैंने, C2 माइनस 4C1, इसमें से इसका 4 टाइम 0, इसमें से इसका 4 टाइम 9 माइनस 16 माइनस के 7, इसमें से इसका 4 टाइम 16 माइनस 36 माइनस 20, इसमें से इसका 9 टाइम 0, इसमें से इसका 9 टाइम माइनस 20, इसमें से इसका 9 टाइम 25 माइनस, तो ये आ गया 6 और ये 56 माइनस के 56। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं R1 के लॉन्ग, तो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो ये 1 और क्या बच गई, -7 -20 -20 -56। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो 7 6 42, 7 5 35, 392 माइनस माइनस प्लस, और इसको इससे करेंगे 400, तो -8। इसका आंसर क्या आ गया, -8। क्वेश्चन नंबर 11, 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा 1, सॉरी ओमेगा 1, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो ओमेगा क्या होता है, इकाई का घनमूल होता है, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि मैं इससे प्रीवियस वीडियो जो है सारूस मेथड वाला उसमें ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, जो कि इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सजेस्टेड में। तो देखो कैसे करेंगे, मैं इसको उसी मेथड से, सारूस मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, R1 और R2 फिर से रिपीट कर, C1 और C2 रिपीट करना है। तो 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा, ठीक है, रिपीट कर दिया। सारूस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको इससे करो 1 प्लस इसको इससे किया ओमेगा की पावर 6 प्लस इसको इससे किया ओमेगा की पावर 6 माइनस यहाँ से ओमेगा की पावर 6 ओमेगा स्क्वायर और इसको करेंगे ओमेगा की पावर 6, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको इससे किया 1, इसको इससे किया ओमेगा की पावर 6, इसको इससे किया ओमेगा की पावर 6, इसको इससे किया ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4, फिर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 6, ब्रैकेट ओपन कर लो, 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब बचा है अपने पास 1 प्लस ओमेगा 6 को हम ओमेगा क्यूब की पावर स्क्वायर ले सकते हैं, माइनस इसको ले सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए ये 1 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि प्लस 1 उधर जाके -1, तो 2 माइनस -1, तो ओवरऑल आ गया आंसर 3। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ है, यानी उसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हमें इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ए स्क्वायर क्या लूँ, तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर ये लूँगा, इसका माइनर यानी उपसारणिक होगी, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इसका इससे, इसका इससे, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और फिर इतना सा आंसर लाना है, यानी कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है हम इसमें क्या लगा दें, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें। तो देखो सबसे पहले तो C1 में से, C2 में से और C3 में से, तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें से A कॉमन आ रहा है, इसमें से B और इसमें से C, तो A B C ये आपको लिखना पड़ेगा, A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 और C फ्रॉम C3। तो यहाँ से बचा A अपॉन A प्लस B अपॉन B, यहाँ बचा B कॉमन लिया तो C B, B प्लस C, A प्लस C, A C, ठीक है। ए बी सी कॉमन ले लिया, ये बचा। अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ कि R1 में मैं लगा रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके देखते हैं। तो A B C, A और A 2A और B और B 2B, तो जैसे ही मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2A प्लस B, और जो हो जाएगा 2B प्लस C और 2A प्लस C, बाकी दोनों रोज सेम आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें से एक और चीज कॉमन ले सकते हैं R1 में से 2, तो और बचेगा 2ABC और डिटरमिनेंट बचेगी अपनी A प्लस B, B प्लस C, A प्लस C, और इधर A प्लस B, B A B, B प्लस C और C, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने इसमें A B और C कॉमन ले लिया, उसके बाद जो टर्म बची उसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगी R1 प्लस R2 प्लस R3, इन दोनों का, इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन, 2 कॉमन ले लिया, 2ABC आ गया। हमें एक और 2ABC चाहिए ताकि 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आंसर आ जाए। अभी भी इसको एक्सपेंड करूंगा तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब अपन सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे 0, ठीक है ना, मैक्सिमम 0 बनाना है अपन को। तो R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ठीक है,
और R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं R2 माइनस R3, ठीक है। 2ABC, इसमें इसको माइनस किया 0, इसमें इसको माइनस किया C, इसमें इसको माइनस किया C, इसमें इसको माइनस किया A, माइनस के C, A माइनस C, लास्ट B प्लस C, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, C कॉमन भी ले सकते हैं या फिर एक्सपेंड भी कर सकते हैं, दोनों में से आप अब आपकी इच्छा है, जो भी कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं इसको, ठीक है, करते हैं एक्सपेंड। देखो 2ABC, ठीक है, 0 के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर माइनस C प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस के C और क्या बचेगी उपसारणिक A माइनस C, B और C, फिर आएगा प्लस के C और इधर बचेगा A माइनस C, B प्लस C, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें भी C आ रहा है, इसमें भी C आ रहा है, तो मैं C भी कॉमन ले लेता हूं, तो 2ABC स्क्वायर, पॉजिटिव टर्म पहले ले लेता हूं, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले ले रहा हूं, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे AB प्लस AC, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के BC आएगा, बीच में डिटरमिनेंट को खोलते तो माइनस उसका और माइनस इसका, माइनस माइनस प्लस, फिर आ गई इसकी बारी माइनस, इसको इससे किया AC, ठीक है, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AB माइनस BC, ठीक है। तो 2ABC स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे AB प्लस AC प्लस BC, माइनस इसका ब्रैकेट माइनस का AC, ये माइनस माइनस प्लस का AC प्लस का AB, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस BC। अब देखिए प्लस का AB प्लस का AB प्लस का 2AB और बाकी सब कैंसिल आउट, तो 2ABC स्क्वायर इंटू 2AB, ओवरऑल 2 2 जा 4, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये अपना RHS आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू दिस डिटरमिनेंट, तो हमें प्रूव करना है कि डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर होगी। अब इसमें देखो ये तो एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, A1 जो है वो A1 का कोफैक्टर, क्या है, कोफैक्टर यानी सहखंड है, ठीक है, और B1 का कैपिटल B1, C1 का कैपिटल C1, ठीक है। तो इसके यूज से जाना है, तो मैंने क्या किया, इसको डेल्टा डैश नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, डेल्टा डैश। तो हमें डेल्टा स्क्वायर को डेल्टा डैश के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, ये है अपना मेन क्वेश्चन। तो इसमें आपको एक स्टेप एक तरीके से रखना पड़ेगा। देखो क्या है कि अगर मैं डेल्टा का डेल्टा डैश से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, डेल्टा का डेल्टा डैश से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो डेल्टा क्या है अपना, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इसका मल्टीप्लाई होगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। तो जिस प्रकार मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या होगा, A1 का इसे, B1 का A2 से और C1 का A3 से, यानी जो एलिमेंट है वो अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। और जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है उसमें क्या होता है, जो आंसर होना चाहिए वो किसके थ्रू आता है, जो एलिमेंट होता है उसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई हो तो, ठीक है। तो हम एक स्टेप इसमें देखो, B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, मैं क्या करता हूँ, इस डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज कर रहा हूँ, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, उससे क्या इफेक्ट पड़ा, उससे ये इफेक्ट पड़ा कि अब जो अपने एलिमेंट है वो किस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे, देखो इसका इससे होगा, B1 का B1 से और C1 का C1 से, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका जब इससे करेंगे तो स्मॉल A1 कैपिटल A1, इसका इससे होगा प्लस B1 B1 प्लस C1 C1, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका जब इससे करेंगे तो देखो A1 का A2 से, A1 A2 B1 B2 C1
C2। इसी तरीके से लास्ट आएगा A1 A3 B1 B3 C1 C3। ठीक है। अब नेक्स्ट ये रो और ये कॉलम A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1। ठीक है। फिर इसी को इससे करेंगे तो A2 A2 B2 B2 C2 C2 और लास्ट A2 A3 B2 B3 C2 C3। ठीक है। लास्ट A3 A1 B3 B1 C3 C1। फिर A2 A3 B2 B3 सॉरी A3 A3 सॉरी A2 B3 B2 C3 C2 और लास्ट आएगा A3 A3 प्लस B3 B3 प्लस C3 C3। ठीक है। तो अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि यदि किसी भी एलिमेंट्स को यानी ये फर्स्ट रो है, अगर इसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। किसकी वैल्यू आती है? डिटरमिनेंट की। और इसके अलावा यानी A1 B1 C1 के अलावा अगर हम इसको कोफैक्टर से या इस कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में किया हुआ है। ठीक है ना, आप देख लेना। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट है कि यदि किसी एलिमेंट मतलब किसी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, और अगर अदर किसी से करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा अपना डेल्टा यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये भी अपनी डिटरमिनेंट की वैल्यू और ये भी अपनी डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है। और बाकी सब क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। ये आगे किसके बराबर चल रहा था? डेल्टा इंटू डेल्टा डैश के इक्वल चल रहा था। ठीक है। तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश, इसको सॉल्व करने पर क्या आया? इसमें से डेल्टा, इसमें से भी डेल्टा और इसमें से डेल्टा। ये ऐसे समझ लो, जब भी मैंने कहा था इसमें भी प्रॉपर्टी लगा दी, अगर ट्राइंगल शेप में यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट है तो डायरेक्ट इनका जो आंसर होता है वो इसके डायगोनल का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डेल्टा क्यूब, इस डेल्टा से एक डेल्टा कटेगा तो डेल्टा डैश की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, और यही हमें प्रूव करना था। ये हैंस प्रूव।